अब शोएब भाई ये मुझे बताइए कि अगर ऐसे संगठन देश विरोधी लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और सीक्रेट मीटिंग करेंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है ना पीएफआई पर। वही पीएफआई जो फंडिंग कर रहा था शाहीन बाग की, जिससे आपकी कुदरती बिरयानी आ रही थी। देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि भाई अगर आपको पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध लगती है तो पिछले 6 सालों से आपकी सरकार है, आपने अब तक क्या कदम उठाए। दूसरी बात, अब तक ये पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो मैं इस पर क्या कहूँ। दूसरी बात, इनको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिला हुआ है पीएफआई को। तीसरी पॉइंट ये है कि हाथरस केस में पीएफआई के बारे में कहा गया कि 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। बाद में सरकार ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी 100 करोड़ रुपए बरामद नहीं हुए, फेक न्यूज़ चली थी, आप जानते हैं। तो सर इतनी सारी बातें हैं। हालांकि पीएफआई के लोग आप बुलाते हैं, उनसे तस्लीम रहमानी साहब से सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, बड़े लिबरल बनते हैं वो, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं है कि देश के विरोधियों के साथ गुपचुप क्यों मिला है वो। अब मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं बहस हो। आप पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि एक ऐसे राष्ट्र के साथ जो हमारे खिलाफ खड़ा है, टर्की, और जिस संगठन का अलकायदा से सीधा सीधा लिंक है, हमारे पीएफआई लोगों को वहां पर जाकर उनसे मिलना चाहिए था, गले मिलना चाहिए था, दोस्ती दिखाना चाहिए थी, उम्मा दिखाना चाहिए था। नहीं नहीं, ना ही मैं पीएफआई का सदस्य हूं, ना ही मैं पीएफआई को सपोर्ट करता हूं। मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का संयोजक हूं और जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं एक भारतीय होने के नाते कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। हर धर्म समाज के लोग या तो पीड़ित हैं या तो इसमें सम्मिलित हो गए। अब कुछ ही दिन पहले का देख लीजिए कि जिस देश में गांधी जयंती मनती है उसी देश में गोडसे की जयंती मनाई गई, और गोडसे अमर रहे, यानी एक आतंकवादी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया कि गोडसे अमर रहे। अब इसी देश में जो गोडसे जयंती मनाने वाले लोग हैं उसको क्या कहेंगे? अरे कुछ मूर्खों ने मना ली, उसका कोई क्या कर सकता है। और मैं बात पीएफआई की कर रहा हूं, सिंपैथी आप जता चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहां पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। सिंह साहब ये सवाल बार बार उठाते हैं कि बैन क्यों नहीं हुआ, बैन क्यों नहीं हुआ, कानूनी दावपेच में कितनी माहिर है पीएफआई, और कौन-कौन वकील खड़े होते हैं इनके लिए, जरा ये भी बता दीजिए। आ रहा हूं शोएब भाई आपके पास। देखिए, मैं दीपक जी आप भाग गए इस सवाल से। मैंने पूछा कि गोडसे अमर रहे, यहाँ ट्विटर पे ट्रेंड होता है इस देश में और कुछ लोग शामिल हैं। जो लोग ट्रेंड करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो लोग ट्रेंड करते हैं बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आप उस जमात में शामिल होना चाहते हैं तो बता दीजिए मुझे। जो लोग ये ट्रेंड करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, और जो लोग ये ट्रेंड करते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे वो मेरे हिसाब से देशद्रोही है। जो ये ट्रेंड करते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे वो भी देशद्रोही है, वो भी मूर्खों की एक जमात है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी के बड़े लीडर, आंध्र प्रदेश के बीजेपी के बड़े लीडर ने गोडसे के बारे में समर्थन में ट्वीट किया कि उनसे बड़ा देशवाद भारत, उनसे बड़ा जो है वो गोडसे के समर्थन किया। ये बीजेपी के एमपी साहब सिंह साहब ये बार-बार उठाते हैं, समर्थन करते हैं ये लोग, और ऐसी गोडसे पे बहस होगी उस दिन बात कर लेंगे शोएब जी भाई। मुसलमान तो गोडसे का समर्थन नहीं करता ना, बताइए क्यों नहीं बात? अरे भागते क्यों है इस मुद्दे से? पीएफआई पे बात करिए ना, जो टर्की के साथ बैठे थे, गोडसे 1949 की बात है, आज की बात करिए, आज की बात। देश को तालिबान बना देगा, देश की आतंकवादी मानसिकता से लड़ने के लिए जरूरी है हमको और आपको लड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों से। मुझे पता है ना आरएसएस के यहाँ पर किस शाखा में जाके ओसामा बिन लादेन ने ट्रेनिंग दी थी और किस शाखा में मसूद अजहर गया था, उनका भी पता बता दीजिए। लीजिए बताइए सिंह साहब, पीएफआई क्यों इस पर बैन नहीं? मैं ये सवाल आज आपके जरिए देश की तरफ से उठाना चाहता हूं। पूछिए ना कि नाथूराम गोडसे अमर रहे क्यों ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं? गोडसे को इतना क्यों मानते हैं जबकि वो देश का पहला आतंकवादी था? महात्मा गांधी से बैर है क्या? मूर्खों की तरह आर्गुमेंट करते हैं। माफ कीजिएगा शोएब जी, ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गोडसे बहस का मुद्दा नहीं है, पीएफआई है जो देशद्रोही लोगों के साथ बैठे हुए थे, देश विरोधी लोगों के साथ। तो बहस का मुद्दा बनाइए, बहस का मुद्दा बनाइए सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको बहस का मुद्दा बनाइए। ठीक है,